मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, जिस तरीके से अभी हम मुल्क के हालात देख रहे हैं और हमारे आँखों के सामने जिस तरीके से इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही है, इसी तरीके से कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस के ऊपर लोग उंगलियां उठाए जा रहे हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं? वजह क्या है? मेरे भाइयों, आज आप अपने मुल्क का दौरा करें तो अभी पता चल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जब लोग गुस्ताखी कर रहे हैं तो कहाँ है वो मुसलमान जो झुंड दर झुंड झंडे लेकर के, झंडियाँ लगा करके और या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हुए जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो वहाँ निकलते हैं। कहाँ है ऐसे ऐसे मुसलमान? जब अभी ज़रूरत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत करने की, जब अभी ज़रूरत है नामूस रिसालत की हिफाजत करने की, तो अभी हम खोए हुए हैं, अभी हम सोए हुए हैं। लेकिन जब वो महीना आ जाएगा, रबीउल अव्वल का महीना आ जाएगा, तो अब देखो मुसलमानों की ईमान में ताज़गी आ जाएगी। मुसलमान अगर परमिशन नहीं भी मिले, प्रशासन परमिशन नहीं भी दे, फिर भी वो रोड पे झंडियाँ लेकर के निकलेंगे। मेरे भाइयों, ये झूठी मोहब्बतें हमें कहाँ तक ले जाएगी? कितनी बर्बाद हम हो गए हैं ऐसी ऐसी झूठी मोहब्बतों से। पता है आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तकरीबन आज से 15 दिन हो गए इस बात को, 15 दिन से लोग गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और हमारे माथे पे शिकन नहीं है। वजह क्या है? कितने ऐसे मुसलमान होंगे आज तक उन्हें पता भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्यों? सिर्फ उन्हें अपने मतलब की चीज़ें दिखती हैं, मतलब के अध्ययन दिखते हैं, मतलब के दिन दिखते हैं, मतलब के महीने दिखते हैं। मेरे भाइयों, मैं सलाम पेश करता हूँ अरब के उन मुसलमानों के ऊपर कि जिन्होंने अलल ऐलान ऐसे ऐसे आतंकियों के खिलाफ नारा बुलंद किया और रोड पे आ गए और सब लोग मुत्तहिद होकर के, पूरे अरब इमारात मुत्तहिद होकर के, इंडियन ही कोर्ट नहीं, इंडियन ही पार्लियामेंट नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट को हिला के रख दिया, इंटरनेशनल काउंसिल को हिला के रख दिया। तब जा कर के जब अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका के अलावा रूस सुपर पावर, चाइना सुपर पावर, जब इन्होंने देखा कि अरबी मुसलमान जब रोड पे आ गए हैं अपने नबी की शान अक़दस की हिफाजत के लिए, नामों से रिसालत के लिए, तो अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, ये सारे के सारे आतंकी गीदड़ बन के घर में घुस गए। हमें और आपको पता भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो तो गैर हैं और गैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। हम आए दिन मुसलमान होकर के, अहले ईमान होकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, हमें पता नहीं चलता। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि उनके समर्थन में खड़े हैं। बाज़ मुसलमान, अहले ईमान की बात कर रहा हूँ, जिनको इस्लाम की सही तालीमात आज तक नहीं पहुँची है, जिन्हें लगता है कि जो मेरी सोच है बस वही इस्लाम है, वैसे लोग आज भी ऐसे ऐसे दरिंदों के, ऐसे ऐसे नागवार लोगों के, ऐसे ऐसे मनहूसों के समर्थन में खड़े हैं। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे ऐसे लोग? सही बुखारी शरीफ, जो कि तमाम हदीस की कुतुब में अल्लाह की किताब के बाद, कुरान मजीद के बाद, कलाम बलागत के बाद अहादीस के सहीफ़ों में सबसे बेहतरीन सहीफ़ा मानी जाती है, उनके मुसन्निफ़ को मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी को तमाम मुहद्दिसीन की जमात ने अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का खिताब दिया है कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें सही तरही अहादीस को, सही अहादीस को ही जगह दी गई है। ज़ईफ़ हदीस इसमें नहीं है, मौजू हदीस इसमें नहीं है, मनगरत हदीस इसमें नहीं है, हसन दर्जे की हदीस इसमें नहीं है। लेकिन हमें और आपको चूँकि हदीस का इल्म नहीं है, हमें बताया नहीं जाता, हमारे मिंबरों के ऊपर सिर्फ एक दूसरे को गालियाँ गलौज की बातें होती हैं, फिरके फसाद की बातें होती हैं, फितनों की बातें होती है। अपने जिस मकतब से हम, जिस मकतब फ़िक्र से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मसल से ताल्लुक़ रखते हैं, महज अपने मसालिक की बातें होती है, अपने इमामों की बातें होती हैं, अपने कुर्रा हजरात की बातें होती हैं, अपने बुजुर्गान दीन की बातें होती है, तो हमें हदीस का इल्म है ही नहीं है।
मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुहतरमा, ज़ौजाए मुतहहरा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है, सही बुखारी शरीफ में 3894 नंबर की हदीस है। अम्मा आयशा खुद इस हदीस के राविया हैं। वो बयान करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मेरा निकाह हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी, और जब मैं हिजरत करके आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मुझे लाया गया तो मेरी उम्र 9 साल की थी। अब इस हदीस ने इतना लोगों में भूचाल पैदा कर दिया कि गैर को गैर छोड़े, सांप का काम है डसना, लेकिन अपने भी हम उन गैर मनहूस लोगों के ज़िम्मे उनकी बातों के में हम आ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। और ये बातें आज से नहीं चल रही है, ये बात गौर कीजिएगा। लोग समझते हैं कि आज ये लोग जो है नकुल शर्मा या इस तरीके के मनहूस लोग आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बहुत पहले से ये मसला चलता आ रहा है। उलमाए अरब और उलमाए अजम मिल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत में किताबें लिखे हैं। हमें और आपको क्या पता, हम तो महज एक दो अहादीस मोबाइल से सुन लिए, यूट्यूब पे देख लिए, व्हाट्सएप पे देख लिए, हम सबसे बड़े आलिम कहलाते हैं। लेकिन किताबों का ज़रा आईना देखो, किताबों को पलट करके देखें तो आपको पता चलेगा ये मसला आज का मसला नहीं है, बहुत पहले का मसला है। जब से कुरान और हदीस में लोग नुक्ते निकालने लगे हैं, जब से लोग कुरान और हदीस में अपनी मिजाज की बातों को दाखिल करने लगे हैं, अपने मिजाज के ऊपर कुरान को समझना चाहते हैं, अपने मिजाज के ऊपर हदीस को समझना चाहते हैं, तब से मसला खड़ा हुआ। मैं बताऊंगा कैसे। नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर यहूदियों की पूरी नज़रें थी। गौर कीजिएगा कि अगर ये मसला ऐसा मसला होता कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की बच्ची से शादी करते और 9 साल में बिनाई करते, अगर ये ऐसा मसला होता जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ होता तो यहूद और नसारा कभी आपको नहीं बख्शते। क्यों? छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेशत का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज तक कोई ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता था। क्या पढ़ता था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। क्योंकि उस वक्त तक के नबी कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम। जब उनको पता चला ईसाइयों को कि नए नबी की बेशत हो गई है, तो वो फ़ौरन मुखालफत करने लगे और कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम तो इसको नबी नहीं मानेंगे। देखो नज़रें कितनी गड़ी हुई है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1617 महीने तक ये सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की तरफ अपना किबला बना करके आप नमाज़ पढ़ते। यहूदियों की नज़र देखिए कितनी गहरी है। फ़ौरन जैसे ही तहवील क़िबला की आयत नाज़िल होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तानाज़री शुरू हो जाती है कि देखो ये ऐसे नबी है जो कभी इधर नमाज़ पढ़ते कभी इधर नमाज़ पढ़ते हैं। ये गौर कीजिए थोड़ा सा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर किसी जंग में हार हो गई, फ़ौरन ही तानाज़री शुरू हो गई कि देखो तुम लोगों को हलाकत में डाल देंगे। वहाँ के मुसलमानों को ये यहूद व नसारा कहा करते थे कि तुम्हारे बाल बच्चे है ना यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी सिर्फ थोड़ी सी परेशानी आने पर। कितनी गहरी नजरें थी। तो क्या उस वक्त में ये मसला यहूद व नसारा नहीं जानते थे? जानते थे, ज़रूर जानते थे। आपको मैं चंद मिसालें देना चाहता हूँ कि ये बातें मसला के लायक ही नहीं थी कि ट्रेंड चलाया जाए। इस तौर पे यानी इस मसले को उठा करके 6 साल और 9 साल के बच्ची से शादी क्यों किए, नहीं किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये मसला इतना बड़ा मसला होता तो यहूद व नसारा तमाम के तमाम आलम अरब में इस बात को एकदम हवा बना करके पेश कर देते कि देखो ये ऐसे नबी है जो कि 6 साल की बच्ची से शादी करती है। क्यों नहीं उठा मसला? इसलिए नहीं उठा कि उनके जितने भी पादरी लोग थे, जितने भी दीन के रहनुमा लोग थे, उन्होंने खुद 6 साल की बच्ची से, खुद 9 साल की बच्ची से, खुद 8 साल की बच्ची से शादी कर करते थे। आपने सुना होगा सेंट ऑगस्टीन का नाम। उन्होंने
सन 350 एडी में 10 साल की बच्ची से शादी करी है। इसी तरीके से हेनरी VIII ये सन 1400 एडी में 7 साल की बच्ची से शादी करी है। अब बताइए तो कैसे हो गई? मसला ये था कि ये चीज़ें जो है औरतों की बुलूगत या बच्चों की बुलूगत जो है, ख़ास करके साइंटिस्ट हमें बताते हैं ये ग्रोथिंग पावर का एक ये कह लीजिए पैमाना है कि हमारा खान पान हमारे कैसे हैं, हम कैसे घर में क्या कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं। अगर हम ठंडी चीज़ें खाते हैं और बचपन से ही हमारी जो परवरिश हुई है हमारे ग्रोथिंग पावर के हिसाब से, तो वो वाकई 14 से 15 साल में जा कर के वो बच्ची जवान या बच्चा जवान होगा, क्योंकि हमेशा उन्होंने ठंडा ही खाना खाया। और अगर किसी के घर में हमेशा गर्म खाना खाते हैं, गोश्त खाते हैं, इसी तरीके से और भी जो चीज़ें गर्म हैं, तो बिल्कुल ये बात बिल यकीन साइंटिस्ट हमें बताते हैं, साइंसदान बताते हैं कि उनकी बुलूगत 9 साल से 12 साल के बीच में हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो जो मादा है वो मादा गर्मी को तलाश करती है, और जैसे ही इंसान का टेम्परेचर उस हद तक पहुंचता है तो इंसान जो है बुलूगत को पहुंच जाते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरतें हों। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के खाने के बारे में ज़रा सा सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खाया करते थे? आपके दौर में क्या खाना था? ऊँट के गोश्त। और ऊँट का गोश्त कितना गर्म होता है आप जा करके लोगों से पूछ लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाश्ता क्या करते थे? नबीज़ बना करके पीते थे। नबीज़ किसको कहते हैं? खजूर को आप एक खजूर ले लीजिए, 2-4 चम्मच एक खजूर ले लीजिए, उसको पानी में गला दीजिए। पानी में गलाने के बाद रात में सुबह में उसको ग्राइंड कर लीजिए, फिर उसको पीजिए। देखिए किस तरीके से आपके अंदर गर्मी का मादा पैदा होती है। एक तो रेतीली ज़मीन, गर्म इलाका, गर्म खाने, तो ये ग्रोथिंग पावर किसी का हाई कर देती है गर्म चीज़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पिया करते थे, आपको पता है, और शहद वहाँ के महबूब मशरूब में से थे। तो इसलिए ग्रोथिंग पावर की वजह से वहाँ की बच्चियाँ जो है 6 से 7 साल की उम्र में क्या है जवान हो जाया करती थी। आज भी मैं आपको एक इलाका बताता हूँ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का वो इलाका है, मैं वहाँ खुद गया हुआ हूँ। वहाँ की बच्चियाँ तकरीबन 15 साल की हो जाती है लेकिन बालिगा नहीं होती है। क्यों? मौसम पूरा ठंडा रहता है, कश्मीर जैसा मौसम रहता है, और वहाँ के जो खान पान है, वहाँ के खान पान में गोश्त शामिल नहीं है। बहुत मुश्किल से उन लोगों को गोश्त मिलता है, अभी तक ज़राए मौजूद नहीं है। तो आज भी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो बताइए कहाँ 9 साल की बच्ची जमा हो रही है और कहाँ आज के दौर में, आज के डेट में 15 साल की बच्ची जमा हो रही है। तो अब इन चीज़ों के ऊपर उंगलियां जो उठी है, तो इनकी असल तहकीक क्या है ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे दुश्मनाने इस्लाम है, हमेशा हमारे ऊपर उंगलियां करते ही रहते हैं और हमें जानते हैं, और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक कि वो मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तब तक कि उनको कोई बीजेपी में मकाम मिलने वाला नहीं, आरएसएस के सामने मकाम मिलने वाला नहीं है। और हम लोग इतने उतावले हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि फ़ौरन ही जैसे ही कोई गैर गलत बोला फ़ौरन ही हम है ना झंडे लेकर के बाहर निकल जाते हैं और फ़ौरन ही हम आपस में परेशान हो जाते हैं। चे जाए कि हम अपने दीन का इल्म हासिल करते, चे जाए कि हम सुन्नत को अपनाते, चे जाए कि हम अपने दीन के ऊपर मजबूती से कायम हो जाते, ऐसा हमारे अंदर ये क़ुव्वत है ही नहीं मेरे भाइयों। तो चंद एक लोग आज से तकरीबन बहुत साल पहले, बहुत साल की बात मैं कह रहा हूँ, 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ, उस वक्त कुछ लोग ऐसे पैदा हुए, मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उनसे फैज़याब भी हैं और बहुत सारे लोगों के महबूब वो हस्ती है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कुरान मजीद के चंद आयतों के ऊपर एतराज़ किया, गैर नहीं कर रहे, याद रखिएगा, अपने लोग कर रहे हैं, चंद आयतों के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, जिसमें से एक आयत ये है
सूरतुल यूसुफ में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उनके भाई लोग आ गए और उनके माँ बाप आए, तो ये सारे के सारे लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो गए, सजदे में चले गए। अब उस भाई ने, उस आलिम ने जब इस चीज़ को पढ़ा, या उस प्रोफेसर साहब ने इस चीज़ को पढ़ा, तो उनके मिजाज के ख़िलाफ़ ये बातें जा रही थी। क्या कह रहे, किसी नबी के लिए, किसी रसूल के लिए जायज़ ही नहीं कि वो अपने सामने किसी को सजदा रेज़ होने दे, और ये कुरान में आ गया, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये मुहावरे के तौर पे बयान हुआ, नुक्ता निकालना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जब याजूज माजूज का तज़किरा आया तो कहा ये याजूज माजूज कुछ है ही नहीं, ये कुरान में सिर्फ काल्पनिक कहानी बयान हुई है। इसी तरीके से जब जादू का बयान आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने जादू की वजह से, सहर की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग के तौर पे बहुत सारी चीज़ें भूल जाया करते थे। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि नमाज़ पढ़ा लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आते तो कहते मैंने नमाज़ पढ़ा ली है। और ऐसा हो सकता है बीमारी की वजह से भी लोग भूल जाते हैं, बीमारी की वजह से भी भूल जाते हैं। क्यों? मैं हदीस देता हूँ, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, इतना बुखार आ गया, इतना बुखार आ गया कि आप जो है बुखार की हालत में ना जाने कैसे कैसे अल्फाज बोल रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे पानी से ठंडी करो, इसे पानी से ठंडी करो। आज भी लोग जो है बहुत ज़्यादा बुखार आ जाए तो दवा और सुई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि पट्टी भिंगा करके उनके पेशानी पे रखते हैं, पाँव पे रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो इनको पानी से ठंडे करो। बिलाल को कुछ हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ बुखार आ गया। तो वैसे ही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में मुंतशिर होने लगे। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि अरे अल्लाह के नबी हैं, इतना मकाम है, इतना मकाम है, यानी हद से ज़्यादा मकाम बढ़ा दिया। भला अल्लाह के नबी को भी जादू हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के नबी के ऊपर जादू हो जाए? तो ये बातें समझ में नहीं आई। वहीं से कुछ लोगों ने किताबें लिखना शुरू कर दी कुरान मजीद की आयतों के ऊपर और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद एक अहादीस के ऊपर। और क्या कहने लगे? ब्लेम क्या लगाने लगे कि देखो कुरान मजीद में जो ये वाक़या बयान हुआ है ये मुहावरे के तौर पे बयान हुआ, ये कोई रियल कहानी नहीं है। और फिट कैसे करने लगे? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये सूरतुल लहब है, अबू लहब के बारे में ये आयत नाजिल हुई। तो इसमें है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब के हाथ बर्बाद हो गए, हलाक हो गए। तो कहाँ उनके हाथ टूट गए? ये तो मुहावरा बयान हुआ है, ये तो मुहावरा बयान हुआ है। तो उनके हाथ कहाँ टूटे हुए थे? वो तो बहुत ही बड़ा जालिम था और वो तो दूसरों को फलां काम के लिए उकसाया करता था, नबी को सताने के लिए फलां लोगों को जा करके उनकी बीवी खास करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने की हरबे अपना ली थी। तो यहाँ काल्पनिक कहानी बता दिया कुरान मजीद की आयतों को। हालांकि मुराद क्या था? मुराद ये है कि अबू लहब की तमाम चीज़ें बर्बाद हो गई, उनकी क़ुव्वतें बर्बाद, उनकी शक्ल शबाहत के जो भी उनके ऊपर जो भी रोग थे वो बर्बाद हो गए, वो औलाद के एतबार से बर्बाद हो जाए, मसला ये था। लेकिन इनको मुनकिरीन ने नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? इसलिए कि उनके मिजाज के खिलाफ ये बातें थी। अब इन चीज़ों को लेकर के, इस आयत करीमा को लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के जो जादू हुआ उसका इनकार, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जो भाई लोग सजदा रेज़ हुए उसका इनकार, याजूज माजूज का इनकार, और इसी तरीके से और दीगर आयतों का भी इनकार इन्होंने करना शुरू किया। जब ये बातें गैर मुस्लिमीन तक पहुँची, जब ये बातें उन लोगों तक पहुँची जो इस्लाम के मिटाने में पूरे अपने कब्दो काविश के साथ अपने तमाम की तमाम ताकतों को झोंक रखा है, अपने मालो ज़र को झोंक रखा है, जब ये किताबें उन तक पहुँचती है तो वो क्या कहते हैं कि ये मुसलमानों की किताब है। क्या कहते हैं? इनके आलिमों ने लिखा। क्या कहते हैं? इनके प्रोफेसर ने लिखा। इसको लेकर के हम 17 तारीख को कहाँ जाएंगे? जमा मस्जिद दिल्ली जाएंगे। आपको मालूम है ना, वो कुरान को लेकर नहीं आने वाले हैं, वो सही हदीस को लेकर नहीं आने वाले, बल्कि हमारे और आपके प्रोफेसर साहब की किताब को लेकर आने वाले हैं।
तो ये मिसकंसेप्शन किसने डाला? गैरों ने, अपनों ने डाला। मेरे भाइयों, ये वो मुनाफिकीन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे और आज तक क़यामत तक रहेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर होशियार नहीं रहेंगे, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, कुरान मजीद की कल में आयत सुनाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि लोगों अपने नबी के आगे मत जाओ, नबी की बातों के ऊपर अपनी बात को तरजीह मत दो, नबी के अमाल के ऊपर अपने अमाल को तरजीह मत दो, नबी के फतावे के ऊपर अपने फतावे को तरजीह मत दो, अपने कौल को तरजीह मत दो। क्यों? इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम नादानी कर जाओ और तुम्हारी नादानी में तुम्हारे तमाम के तमाम अमाल को घेरे में ले लिया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्बाद कर दे और तुम्हें पता भी ना चले। तो ये वो लोग हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस के मुताबिक, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक ऐसा ज़माना बहुत अनकरीब आ जाएगा, ऐसा अनकरीब आ जाएगा कि जिस तरीके से तुम तीर चलाते हो और कमान से तीर निकल जाता, वैसे ही लोग इस्लाम से निकल जाएंगे लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये वो लोग थे जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन से लड़ते हैं, जिनको खवारिज की जमात कहा गया। और खवारिज के ये ऐसी शोबे हैं, खवारिज ये खारजी सोच वाले ऐसी लोग इस्लाम से खारिज हैं। तो हर शख्स को हम टोपी और दाढ़ी देख करके मुसलमान नहीं कह सकते हैं। क्यों? इसलिए जब तक के उनके मिशन कुरान मजीद के तमाम उसूलों के ऊपर नहीं हो, जबकि उनके मिशन अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों के मिशन के ऊपर नहीं हो, तो अल्लाह की कसम है मुहद्दिसीन किराम ने ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं माना है। चाहे वो अपना नाम जावेद और चाहे वो अपना नाम कुछ रख ले, ये कर ले, वो कर ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह क्या देखता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनके तकाज़े क्या है? ला इलाहा का माना क्या होता है? कि कोई माबूद बरहक नहीं है इल्लल्लाह। अगर कोई माबूद बरहक है तो अल्लाह की ज़ात है। यानी अगर तुम अल्लाह के दीन को अपनाना चाहते हो, अल्लाह की शरीयत को अपनाना चाहते हो, तो ये एक काम करना पड़ेगा ज़िंदगी में, तमाम माबूदान बातला जो तुम्हारे दिलों में है, उन तमाम माबूदान बातला का इनकार करना पड़ेगा कि शैतान भी रहे राज़ी और रहमान भी रहे खुश। ऐसा नहीं होने वाला है। कुरान में आयत उतर गई है, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कि देखो ए काफिरों की जमात, सुन लो, जिसकी तुम इबादत करते हो हम कभी उनकी इबादत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए वो माबूदाने बातला है, वो खुदा नहीं है। पत्थर का भी खुदा हो सकता है, इंसान का भी खुदा हो सकता है। मेरे भाइयों, तो इन चीज़ों को हमें और आपको सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा जुमला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अब भला बताएं कि अब अगर हमें इस्लामी शरीयत को समझना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की रोशनी में समझना है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौक़िफ़ से हट के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के मौक़िफ़ से हट के अगर हम दीन को समझना चाहें, अल्लाह की कसम बात समझ में कभी आ सकती नहीं आ सकती। अब ऐसा क्यों हुआ कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में शादी की? पहली बात उसमें यह है कि ये अल्लाह का हुक्म था। किसका हुक्म था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्त की बेटी है, वो दोस्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा साथ दिए। मक्के में जब कोई आपके ऊपर कलमा पढ़ने वाला आपका नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था, तो कौन सी शख्सियत थी? वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शख्सियत थी। जब सारे लोग झुठला रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ का लक़ब दिया। क्यों दिया? इसलिए कि जब आपको मेराज होती है, जब मेराज से आए और ये वाक़या बयान किए तो अबू जहल और उनके साथी आपके मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि बाज़ार में एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुलाकात हो गई अबू जहल के साथियों को और अबू जहलों को। जब ये बात पता चलती है कि देखो तुम्हारे नबी तो ये कहने लगे कि देखो एक दिन में हम फ़िलिस्तीन चले गए और वहाँ से हम मेराज भी हो गए, ऐसा कभी हो सकता? यहाँ से तो मतलब बहुत दूर का इलाका है, एक आम इंसान जा ही नहीं सकता, ट्रेन से भी नहीं जा सकता, फ्लाइट से भी नहीं जा सकता है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या कहते हैं? क्या नबी ने कही है? आज हम लोग नुक्ते निकाल रहे हैं नबी की बातों में, आज हमारा जहन नहीं, हमारा मिजाज नहीं मान रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कैसे हो गई।
आज हम अपने नबी के ऊपर उंगलियां उठाने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं, गौर कीजिए, क्या नबी ने ये बातें कही है? लोगों ने कहा हाँ, अबू जहल ने कहा, उनके साथियों ने कहा हाँ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? तब सच कहें, जो भी कहा अल्लाह के नबी ने सच कहा, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ईमान लाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, आमन्ना व सद्दक़ना, हम इस पर ईमान लाते और तस्दीक करते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के हज़रत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं, अल्लाह के नबी क्या आपने ऐसी ऐसी बातें मार्केट में बाज़ार वालों को, होटल वालों को आपने बताया है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, मैंने इन लोगों को बताया कि देखो मैं मेराज गया और मेराज में हमारे साथ ऐसे ऐसे वाक़े पेश आए। तो कहा अल्लाह के नबी, मेरे साथ ये मसला हुआ है कि अबू जहल और उनके साथी कुछ लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा आमन्ना व सद्दक़ना। उसी दिन उसी वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू बकर तुम सिद्दीक भी हो, तुम बहुत ज़्यादा सच्चाई को तलब करने वाले, सच्चाई को मानने वाले और सच्चाई के फैलाने वाले हो। इसलिए उनका लक़ब क्या पड़ गया? सिद्दीक पड़ गया। तो हमें और आपको यहाँ गौर करना, सोचना है, गौर व फिक्र करना कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत ही ऐसी शख्सियत है मेरे भाइयों कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना देखना, बैठना देखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार देखना, घरेलू ज़िंदगी के बारे में आपको पढ़ना है, तो अम्मा आयशा के अलावा कोई आपकी ज़ौजा नहीं है जो इतने डिटेल्स के साथ बयान कर सकती है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी अम्मा आयशा से नहीं होती तो फिर बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये किरदार कौन बयान करते? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इतने देर सजदा करते, इतना लंबा सजदा करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में वरम आ जाता, सूज जाया करता था। अब भला बताइए, हाँ, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से 40 साल की उम्र में शादी की है, अगर वैसी औरतों से कर लेते, अब भला बताएं कि जो उम्र दराज औरतें होती है या उम्र दराज लोग होते हैं, उनको कितनी बातें याद रहती है? सोचें, थोड़ा गौर करें, कितनी बातें याद रहती है। अगर आप बयान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें से 10% बात ही वो याद रख पाते, वरना नहीं रख पाते। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को परवरिश पाने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में मौका मिला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मौका मिला है, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तालीमात की इस तरीके से तशरीहात बयान करती है, तौज़ीहात बयान करती है कि आज भी उम्मत उन तमाम तालीमात से आशना हो रही है। एक मसला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया। तकरीबन 2200 से ज़ायद अहादीस सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा आयशा बयान करती है। कौन? अम्मा आयशा से कितने रिवायात आए हैं? 2200 से ज़ायद अहादीस। भला बताएं, एक बूढ़े इंसान का काम ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं दलील देता हूँ, ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई तो उस वक्त वो नौजवान थे। और मैं बताता हूँ कैसे लोग हदीसें भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं। जब वो दौर चला गया, सहाबी का दौर चला गया, जब बनु उमैया का दौर शुरू होता है, तो उस वक्त ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, मसरूक़ ताबई हैं। और इसी तरीके से चंद एक लोग आए आपके पास, ताबई लोग, और कहने लगे आपने लक़द रअयता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपकी सुहबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, आपने जंगें की है, भला ऐसी हदीस सुनाए जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुनी है। तो मालूम है वो क्या कहते हैं? ज़ैद इब्ने अरक़म कहते हैं कि देखो मैंने तो बहुत सारी हदीस सुनी है, लेकिन मैं बहुत सारी बातें भूल चुका हूँ। कैसे नबी ने फरमाया था, किस अंदाज में नबी ने फरमाया था, किन अल्फाज में नबी ने फरमाया था, ये बातें मैं भूल चुका हूँ। क्यों? उम्र ज़्यादा हो गई, उम्र ज़्यादा हो गई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की हिकमत मेरे भाइयों ये बताई जा रही है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत सारी सुन्नतों को समेटा है, समोया है। नहीं तो मेरे भाइयों ये उम्मत प्यासी की प्यासी रह जाती, और आपको आज तक वो कायद नहीं मिल पाते, वो रहनुमा नहीं मिल पाते कि आप अपनी ज़िंदगी को उन रहनुमाओं के उसूलों में आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते थे। इसलिए इस बात को तारीख़ की रोशनी में समझने की ज़रूरत है, ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर उंगलियां उठाने की ज़रूरत है। और हम और आप होते कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर उंगलियां उठाने वाले? हमारे बिसात और हमारे औकात क्या है? हमें तो पेशाब करने की तमीज़ नहीं है, हमें तो बीवी बच्चों के साथ रहने की तमीज़ नहीं है, बातचीत करने की तमीज़ नहीं है मेरे भाइयों, और हम चले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के ऊपर उंगलियां उठाने।
तो इन चीज़ों को, ऐसे लोगों से आप खबरदार रहें। और ऐसे जो भी लोग आपके सामने अगर आते हैं कभी, तो उन्हें धुतकार के भगाओ, उन्हें जूते से मारो कि तुम कौन होते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी फेल के बारे में, किसी भी अमल के बारे में उंगलियां उठाने वाले। मेरे भाइयों, जब ये शेर जग जाए, मुसलमानों के अंदर ये ईमान की चाशनी पैदा हो जाए, तो कैसे कैसे को मुसलमानों ने छोड़ा है, और ये तो गुस्ताखे नबी हैं। तो गुस्ताखे नबी को मेरे भाइयों उम्मत का इत्तेफाक है। एक हदीस है, मन क़तला नबियन, जिसने नबी को कत्ल किया, सॉरी मन सब्बा नबियन, जिसने नबी को गाली दी, फ़क़तलहु, तो उनका जो हिसाब है, उनकी जो जज़ा है, वो सिर्फ कत्ल है। ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, लेकिन इसी रिवायत के नीचे तमाम उलमा व मुहद्दिसीन लिखते हैं, इस बात पर इजमा है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी ने एक लफ्ज़ भी गुस्ताखी की, तो उनके तौबा कबूल नहीं किए जाएंगे। उनकी सज़ा सिर्फ कत्ल के अलावा और कुछ नहीं है। और आज तक उम्मत ये उन लोगों को ज़मी बोझ करते आए हैं। आपने देखा होगा, अभी कमलेश तिवारी का वाक़या हुआ था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे वाक़या गुजर चुके हैं कि गुस्ताखे नबी के साथ मुसलमानों ने, अहले ईमान ने क्या किया है, और आज भी वही हो सकता है। इसलिए हमारे अंदर जो भी लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमें ये हदीस समझ में नहीं आती है, ये कुरान मजीद की आयत समझ में नहीं आते, उन्हें चाहिए कि वो उलमा का रुख करें और खुतबा का रुख करें। इसी तरीके से बड़े रहनुमा जो दीन के हैं, जो कुरान मजीद की सही असलियत को जानने वाले हैं, हदीस की असलियत को जानने वाले हैं, उनकी तरफ है ना, उनकी रहनुमाई की तरफ जो है वो चीज़ आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में या आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझता फरमाए।